ओके, तो आज के डिस्कशन का पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बना रखा है, आप ध्यान से देखिए। वैसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हिंदी में मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। मतलब एक ऐसा त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इनकी भुजाओं का लेंथ जो है वो स्मॉल ए है। ट्रायंगल का नाम है ABC, जो कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है। और ये जो डॉटेड लाइन है इसे बोला जाता है एल्टीट्यूड, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट, जिसे एल से इंडिकेट कर रखा है मैंने। ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रखा है। इस ट्रायंगल में मैंने 2 छोटे-छोटे सर्कल बना रखे हैं। एक सर्कल जो ये अंदर की तरफ है, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को आंतरिक रूप से छूती हुई जा रही है, इसे अंतःवृत्त यानी कि इन सर्कल बोलते हैं। और इसके एरिया का नाम होता है AC1, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल 1। और एक जो बड़ा वाला सर्कल यहाँ आपको दिख रहा होगा, वो त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स यानी कि शीर्ष को छूती हुई जा रही है, जिसे बाह्य वृत्त यानी कि सर्कम सर्कल बोलते हैं। और इसके एरिया को हमने नाम दिया है AC2, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल 2। उम्मीद है कि ये बेसिक बात समझ में आ गई होगी। तो इस पर बेस्ड कुछ फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कैपिटल ए का मतलब यानी एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या फार्मूला होता है, √3/4a²। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दूसरा फार्मूला मैंने लिख रखा है एल्टीट्यूड का। एल्टीट्यूड मतलब एल, इसका फार्मूला होता है √3/2 स्मॉल ए। यहाँ पे देख के आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दिया है मैंने कि रेडियस कैपिटल आर, यानी कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर एज्यूम किया है। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, स्मॉल ए अपॉन √3। और स्मॉल आर का फार्मूला क्या बनेगा, ए अपॉन 2√3, यानी कि कैपिटल आर का ही हाफ वैल्यू होता है स्मॉल आर। इसी के बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने एक रिलेशन बनाया कि कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, 2, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। इसके अलावा AC2 अपॉन AC1, यानी एरिया ऑफ सर्कल 2, यानी बड़े वाले सर्कल का एरिया, टू द छोटे वाले सर्कल का एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्कल 1। इसका रेशियो अगर निकालोगे तो फार्मूला के मुताबिक पाई आर स्क्वायर कैपिटल के साथ और पाई आर स्क्वायर स्मॉल लेटर के साथ, यहाँ पे आप लिखोगे। पाई पाई से कट जाएगा, आर अपॉन आर की वैल्यू 2 होती है, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करोगे आंसर आएगा 4। दिस इज ऑल अबाउट द इक्विलेटरल ट्रायंगल। उम्मीद है कि ये बेसिक बात आपको समझ में आई होगी। अगर पसंद आया तो मुझे जरूर बताइए। अगर ऐसा हुआ तो मैं आइसोसेल्स ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल का भी अगला वीडियो जरूर डालूंगा। थैंक यू।